झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से बिरसा चौक में बोकारो प्रबंधन का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष ललित नारायण ने कहा कि बोकारो स्टील सिटी प्लांट को विस्थापित अपनी जमीन देकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन आज उनके वंशज बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी एवं पलायन जैसी स्थिति का दंश झेलने को मजबूर हैं। आज बोकारो संयंत्र से देश का विकास हुआ, लेकिन विस्थापितों का विनाश हुआ, जिसका सबसे बड़ा दोषीदार बोकारो प्रबंधन को मानते हैं, क्योंकि वह यहाँ के विस्थापितों के बारे में कभी नहीं सोचा कि आज यहाँ के लोगों का जमीन चला गया तो यहाँ के लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या करेंगे। अगर उसके पास जमीन रहता तो खेती करके भी रोजगार करते, लेकिन उसके पास जमीन बचा ही नहीं। बोकारो प्रबंधन यहाँ के विस्थापितों की जमीन तो ले ली, लेकिन विस्थापित आज भी नियोजन, रोजगार एवं जमीन का मुआवजा के लिए वंचित एवं आंदोलनरत हैं। उत्तरी क्षेत्र में जो 9 किलोमीटर बाउंड्री वॉल किया गया, उसमें अनपेमेंट जमीन रैयतों का उद्योग लगाने के नाम पर एसडीओ चास बोकारो की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर बाउंड्री वॉल किया गया, लेकिन बीएसएल प्रबंधन द्वारा आज तक लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं किया। इसलिए विस्थापित अब आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं और उत्तरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विस्तारीकरण या उद्योग धंधा अब तक नहीं लगने दिया जाएगा, जब तक विस्थापितों का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है। मोर्चा द्वारा कई आंदोलन की घोषणा की गई। विस्थापित रैयत पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष, डंडा वगैरह के साथ पैदल मार्च रैली बिरसा चौक से गांधी चौक सेक्टर 4 तक किया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र बगलाता में अनपेमेंट जमीन 9 किलोमीटर 4 दीवारी निर्माण जो किया गया है, उस बाउंड्री वॉल को रैयत पूरे परिवार, बाल बच्चा पारंपरिक हथियार के साथ उस बाउंड्री वॉल निर्माण के कार्य को एक एक निकालेंगे एवं तोड़ेंगे और उस जमीन पर जो कैनाल गेट का निर्माण किया गया है, उस गेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। विस्थापित अपनी मांगों को लेकर हमेशा संघर्षरत है और हमेशा संघर्ष करता रहेगा। जो निम्न मांगे हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र काल में जिन झारखंडियों की जमीन चली गई, आज वह बोकारो से विस्थापित हुए। उनका खतियान बोकारो का है। इस खतियान के आधार पर जाति आवासीय आय बनाते आ रहे हैं। इसलिए बोकारो के विस्थापितों को खतियान के आधार पर 75% आरक्षण सभी क्षेत्रों में, जैसे सभी प्रकार की बहाली, उद्योग धंधों, ठेकेदार, दुकानदार व्यवसाय में दिया जाए, ताकि उसे उनका अधिकार मिल सके। उत्तरी क्षेत्र में 19 विस्थापित मौजा को पंचायत का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से रानी पोखर, मानगो, कनारी मौजा की जमीन वापस हुई और पंचायत का दर्जा मिला, ताकि इन गांव का विकास हो सके। उत्तरी क्षेत्र में बाउंड्री वॉल से प्रभावित 9 किलोमीटर भूमि उद्योग लगाने के नाम पर लिया गया, जिसमें 1030 एकड़ जमीन जो अधिग्रहण से बाहर है, जो अनुमंडल चास बोकारो की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर बाउंड्री वॉल किया गया है और लिए गए निर्णय को बीएसएल प्रबंधन आज तक अनुपालन नहीं किया। इस लिखित निर्णय का अनुपालन किया जाए। बोकारो प्रबंधन द्वारा 1500 विस्थापित युवा जो बोकारो प्लांट में अप्रेंटिस कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसे बिना किसी शर्त प्लांट में नियोजित किया जाए। बोकारो में झारखंडी लोगों का जमीन बोकारो संयंत्र में नहीं गया। बोकारो के विस्थापितों के बाद उसे सभी क्षेत्रों में अधिकार मिले। बोकारो में जितना भी खाली जमीन बचा है, उस जमीन को विस्थापितों को वापस किया जाए। बोकारो से जुड़े हर खबर के लिए बने रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। हम लोग बीएसएल प्रबंधन का पुतला जलाए हैं। पुतला जलाने का मेन कारण यही है कि बीएसएल आज विस्थापितों की जमीन ले ली है और विस्थापितों की जमीन लेने के बाद में विस्थापितों को जो रोजगार मुआवजा या भूमि का मुआवजा तो मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, आज लोग ये रोजगार नियोजन से लोग वंचित हैं। तो हमारी मांग है कि जितने भी षड्यंत्र काल में जितने लोगों की जमीन गई है
उसको आप 75% यहाँ के खतियान के आधार पर आप उसे नियोजित करने का काम करें और यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करें। मैंने पूर्व में भी हमने यहाँ 5 दिन तक आंदोलन किया यहाँ पर आपका एडीएम गेट में, लेकिन वहाँ वार्ता होने के बाद में हम लोग को धोखा देने का काम किया। तब जाकर के हम लोगों ने 4 आंदोलन की घोषणा की थी और 4 आंदोलन हम लोगों ने किया और मैंने बताने का काम किया कि आने वाला समय हम ऐसा इतिहास बनाएंगे कि पूरे विस्थापित में नौजवानों की एक टोली बनाना है। अब जो चीज हमारे विस्थापितों के साथ में रोजगार नियोजन को लेकर के वंचित है, इसको लेकर के हम लोग जन जागरण अभियान छेड़ेंगे। और हम बता देना चाहते हैं कि 13 तारीख को हम लोगों ने अक्टूबर को तय किया है कि यही बिरसा चौक से लेकर के गांधी चौक तक हर वो हथियार, पारंपरिक हथियार के साथ में हम लोग पैदल मार्च रैली करेंगे। और 3 नवंबर को जो 9 किलोमीटर बाउंड्रीवाल, जिसमें हम लोगों को 1030 एकड़ जमीन जो बिना अधिग्रहण का बीएसएल प्रबंधन द्वारा छीन लिया गया है, त्रिपक्ष समझौता जो एसडीओ के साथ हुआ था, उसी समझौता के आधार पर 9 किलोमीटर बाउंड्रीवाल किया गया है। लेकिन त्रिपक्ष समझौता को बीएसएल ने लागू नहीं किया, न प्रशासन ने लागू करने का काम कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से अभी बीएसएल प्रबंधन का पुतला हम लोगों ने फूका है, हम एसडीओ साहब, प्रशासन, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनका भी गांव स्तर में जाकर के पुतला दहन करेंगे और यहाँ पर भी एसडीओ साहब का पुतला दहन करने का काम करेंगे। अगर आपने लिखने का काम किया है तो आलू पैनल कौन करेगा? यहाँ के विस्थापितों को ठगने का काम करते आई है, प्रशासन भी किया है और प्रबंधन भी। अब ये चीज नहीं होगा। अगर ज्यादा हम लोग को अगर कीजिएगा तो यहाँ के लोग जो अति करेंगे बोकारो क्षेत्र में, हो सकता है आपके चलते लोग नक्सली भी बनने को मजबूर होंगे। और नक्सली बन करके भी अगर एक आदमी यदि एक अन्याय करता है तो उसका सजा एक ही होता है। तो लोग 100 अन्याय करेंगे, पूरा बोकारो क्षेत्र में आग लगा देंगे अगर हम लोग के साथ नहीं है न्याय हुआ तो। ये प्रबंधन को और प्रशासन को एक चुनौती देना चाहते हैं कि प्रबंधन भी समझ जाए और प्रशासन भी। अगर प्रशासन हम लोग के साथ अन्याय करेगी तो यही हाल प्रशासन का भी हम लोग करने के लिए बाध्य हैं। आज हम यही बताने के लिए अंतिम हम आए हैं। पुतला दहन एक संकेत है, ये संकेत हम आपको दे रहे हैं कि आने वाला कल आपके लिए बहुत दुर्गामी सिद्ध होने वाला है।